एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज हम लोग आप लोगों के लिए एकेटीयू का लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ गए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कल एक नोटिस आया था एकेटीयू यूनिवर्सिटी का, जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस भी किया था। अब उस नोटिस को लेकर के कंफ्यूजन था जो सभी बच्चों के माइंड में था, और जो उस वीडियो के कमेंट में मैंने जो मोस्ट कॉमनली कमेंट सेक्शन में देखे चीजें, तो वो भी सारी चीजों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। और आपके इस वीडियो के बाद में कि क्या टाइम टेबल, क्या एडमिट कार्ड, क्या नया टाइम टेबल आएगा, सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के सोल्व होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी का एक खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल के नाम से, जिसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हम आपको बी फार्मा के सभी कोर्सेज की जानकारी, सभी कोर्सेज के पेड कोर्सेज, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर, अलग सेमेस्टर के अलग अलग कोर्सेज, होम डिलीवरी नोट, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और अभी एग्जाम के लिए वहां पर पेन किलर बैच लॉन्च हो गया है, तो आप लोग जाकर के पेन किलर बैच मात्र 299 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये नोटिस में क्या बोला गया था कि जो परीक्षा 5 अगस्त को होने वाली है ना, जो पेपर 5 अगस्त को होने वाला है, उस पेपर को पोस्टपोन करके 27 अगस्त कर दिया गया था जी। ये नोटिस था। अब इस नोटिस में एक जो कंफ्यूजन वाली चीज हो रही थी वो क्या थी, यहां पर देखिएगा, अगर जो आप लोग जरा यहां पर देख पा रहे होंगे तो क्या है, यहां पर एक चीज है कि जनपद आगरा शहर में, तो इस आगरा शहर में देखते के साथ ही हर एक बच्चे के मन में और हमारे खुद के मन में एक डाउट आया था कि क्या ये खाली आगरा वाले बच्चों के लिए है या फिर ओवरऑल पूरे यूपी के बच्चों के लिए। अब यहां पर अगर जो मैं आगरा शहर में कैलाश मेला की बात करता हूं, चलिए वहां पर लगता होगा कोई आगरा का बच्चा है तो बता देगा। अदरवाइज जो कावड़ यात्रा है भाई, मुझे लगता है कि आगरा से ज्यादा मेरठ में कावड़ यात्रा है, मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा है ना जी। तो क्या है जी, इस वजह से कावड़ यात्रा तो पूरे यूपी में है। तो मेरा ये खुद का एक सेंस बोल रही थी कि ये पेपर पूरे यूपी के लिए हुआ है। उसके बाद में कल हम लाइव आए, लाइव आने के बाद में मैंने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोगों के अगर जो कॉलेज आगरा का नहीं है, यानी कि आप आगरा के रहने वाले नहीं है, फिर आगरा से किसी कॉलेज में आप नहीं पढ़ रहे हो और अदर जगह से पढ़ रहे हो, तो आपके कॉलेज ने एक सर्कुलर जरूर जारी किया होगा कि पेपर कैंसिल होकर के इस डेट का हो गया है। और काफी सारे बच्चों ने अपने कॉलेजेस का जो नोटिस है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास में शेयर किया, वो फोटो नोटिस की लेकर के हमारे पास में शेयर करी, जिससे साफ साफ पता लग चुका है कि ये पेपर ओवरऑल यूपी के बच्चों का ही कैंसिल हुआ है। यानी कि कैंसिल क्या, पोस्टपोन्ड हुआ है। 5 तारीख का पेपर 27 तारीख को अब होगा। दूसरी चीज जो यहां पर बहुत बड़ी बात है क्या, कि जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या नया एडमिट कार्ड आएगा क्या, तो देखिए मेरा मानना यह है कि कोई भी नया एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये ऑफिशियली नोटिस दिया है। ये नोटिस हर एक बच्चे के पास में पहुंचाने का काम आपका है, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स को बताने का काम आपका है, कॉलेज इसका काम है। क्योंकि कि यूनिवर्सिटी अब इसके लिए एक नया एडमिट कार्ड लॉन्च करे, मुझे ऐसा नहीं लगता है ना। क्योंकि कि अब कुछ बच्चों के पेपर्स स्टार्ट हो भी चुके हैं, अब उनका एडमिट कार्ड ऑफिशियली वो निकलवा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे, तो क्या नया एडमिट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। बट हाँ, शायद हो सकता है नया एडमिट कार्ड आ जाए, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। पर अभी के लिए यही एडमिट कार्ड फाइनल होगा। आप लोग जो प्रिंट आउट लिखवाएंगे वहां पर 5 की जगह आप लोग 27 कर लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिस ये है। ठीक है जी, पहला चीज तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, कल जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया रेगुलर वालों के लिए हुआ है, कैरी ओवर वालों के लिए हुआ है, या फिर जो ईयर बैक है उनके लिए हुआ है, किसका पेपर कैंसिल हुआ है। तो देखिए, मैं कल भी ये चीज बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि जो भी बच्चा 5 तारीख को पेपर देने जाने वाला था, यानी कि जिस भी सेमेस्टर का, चाहे वो बैक का हो, रेगुलर का हो, ईयर बैक का हो, जिस भी बच्चे का पेपर 5 अगस्त को था, वो पोस्टपोन्ड करके 27 अगस्त को हो गया है। अब वो जरूर, अब मेरा मानना यह है कि जैसे बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का था, तो बायोकेमिस्ट्री बीटेक का शायद किसी और सब्जेक्ट का होगा, तो ये चीज है। उसके बाद मैं यहां पर एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा अपना आपको ज्ञानी समझने लगते हैं, समझना भी चाहिए, पर अगर जो हो। देखिए, एक बच्ची कल कमेंट कर रही थी, उसके बाद में रिप्लाई कर रहा था एक जन, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप गाइडेंस दीजिए, पर सही गाइडेंस दीजिए। जब आपका 4th सेमेस्टर का पेपर 5 तारीख को कोई था ही नहीं, तो 4th सेमेस्टर का मतलब पेपर कोई कैंसिल हुआ ही नहीं है। अब जब 4th सेमेस्टर को पेपर कैंसिल ही नहीं हुए, तो आप लोग ऐसे कुछ भी किसी को मिसगाइड मत करें। अगर जो आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के तौर पर ये भी बोल सकते हैं कि सर आपका रिप्लाई कर देंगे, या फिर बीएसपी की टीम आपको रिप्लाई कर देगी, है ना। तो आप लोग इस चीज को लेकर के थोड़े से हम्बल रहे, है ना, थोड़े से क्या है, नम्र व्यवहार रखेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता तो मैं किसी को मिसगाइड भी नहीं करूंगा, क्योंकि कल भी मुझे इस नोटिस के बारे में ऑफिशियली नहीं पता था कि ये आगरा के लिए या फिर यूपी के लिए, पूरे यूपी के लिए है।
तो मैंने कल भी बच्चों से बोला था कि इसको होल्ड पर रखिए। अब मैं 30 मार खा बन जाता कि भाई पूरे यूपी के लिए है, अब होता आगरा के लिए। पर जब मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में, अपने आसपास के कॉलेजेस में जहां पर कॉन्टैक्ट है और जो बच्चों ने नोटिस सेंड किए हैं, तो पूरे यूपी के बच्चों के मेरे पास में बेसिकली ओवरऑल अलग अलग जगह के बच्चों के नोटिस भेजे हैं बच्चों ने। तो मुझे यहां से जस्टिफिकेशन हो गया, क्लियरिफिकेशन हो गया कि ये सभी बच्चों के लिए, यानी कि पूरे यूपी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो होप्स आप लोगों के अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी किसी का कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के बाद में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में कैसा फील कर रहे हो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जो हमारी नॉलेज जो हम आपको देते हैं वो आपको अच्छी लगती है तो जरूर से जरूर अपना फीडबैक दिया करें। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और पेन किलर बैच जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए महा मैराथन क्लासेस 3 सब्जेक्ट की सेकंड सेमेस्टर में हो चुकी है, एचएपी, ऑर्गेनिक एंड पैथोफिजियोलॉजी। और क्या है, हमारे आरजीपीवी के बच्चों के जो पेपर चल रहे हैं उनके लिए महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए जी, तो आपसे मिलता है फिर नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।